3 डेज़ स्कूल ट्रिप का ये है डे 1 ब्लॉग। सुबह 6 बजे हम घर से निकल गए थे ट्रिप के लिए। रास्ते में हम म्यूज़िक सुनते हुए जा रहे थे। भूख लगने पर हमने खाए ये घर का बना हुआ सैंडविच। थोड़े टाइम बाद हमने खाया पपाया और उसके बाद हम पहुँच गए हमारे जो पहला गुरुद्वारे का डेस्टिनेशन परमेश्वर द्वार। गुरुद्वारा बाहर से बहुत खूबसूरत बना हुआ था। यहाँ पे बहुत ही पीसफुल एनवायरनमेंट था और ये अंदर से भी उतना ही खूबसूरत बना हुआ था जितना ये बाहर से लग रहा था। यह निशान साहिब आपको हर गुरुद्वारे में देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद साइड में बने हुए जोड़ा घर में हमने अपने फुटवियर जमा कराए, टोकन लिया और फिर हाथ और पैर धो के हम गुरुद्वारा के अंदर एंटर किए माथा टेकने के लिए। यहीं से हमें सुनाई दे रहे थे कीर्तन की मधुर-मधुर आवाज़ें और यहाँ पे आके मैंने अपना फ़ोन कर दिया था बंद। अंदर जाके मैंने कीर्तन सुना, माथा टेका और बाहर आके हमें ये देग का प्रसाद मिला। जब हम गुरुद्वारा के बैक साइड गए थे, खूबसूरत सा फाउंटेन था वहाँ पे और पीछे बना हुआ था लंगर हाल, तो हमने वहाँ पे जाके प्रसादा छका और उसके बाद हमने ये सारा जो गुरुद्वारा बना हुआ था खूबसूरत सा ये देखा अच्छे से, यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड किया और ये साइड में बैठने के लिए सीटिंग का अरेंजमेंट भी था, ये बेंचेस बने हुए थे। इसके बाद फिर हम जो हमारा नेक्स्ट गुरुद्वारा था नाडा साहिब, उसके लिए निकल गए। वहाँ पे हमने काफ़ी सारे मंकीज़ देखे। जो नाडा साहिब गुरुद्वारा है, ये पंचकूला डिस्ट्रिक्ट जो कि हरियाणा में है, वहाँ पे है। ये थोड़ा-सा हिली एरिया भी है, ये शिवालिक हिल्स पे है। बहुत खूबसूरत बना हुआ है ये गुरुद्वारा और इसकी हिस्टोरिकल भी मतलब कह सकते हैं हिस्ट्री भी है। यहाँ पे जो गुरु गोबिंद सिंह जी थे, उन्होंने स्टे किया था, जब वो पाँवटा साहिब जा रहे थे। अंदर जब हम एंटर हुए माथा टेकने के लिए, तो यहाँ पे भी कीर्तन चल रहा था। हम यहाँ पे गए, अंदर बैठे, थोड़ा टाइम हमने कीर्तन सुना। यहाँ पे मन को बहुत शांति मिल रही थी और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे टाइम स्पेंड करके। फिर हमने अ, यहाँ से बाहर आके देग का प्रसाद फिर से हमें यहाँ पे मिला। हमने अंदर लंगर हाल में बैठ के चाय पी और यहाँ पे थोड़ा टाइम बैठ के फिर हम यहाँ से चल दिए और बाहर आके मैंने देखा है बड़े प्यारे-प्यारे खूबसूरत से फ्लावर लगे हुए थे। मुझे तो ये बहुत अच्छे लग रहे थे इसलिए मैंने इनको वीडियो में भी कवर किया। उसके बाद फिर हम यहाँ से चले गए थोड़ी हमने बाहर आके थोड़ी-सी यहाँ पे पिक्चर्स वगैरह क्लिक करी। फिर हम निकल गए ताऊ देवी लाल स्टेडियम के लिए, ये भी पंचकुला हरियाणा में ही है। ये मल्टीपर्पज़ स्टेडियम है, यहाँ पे और भी गेम्स के वो बने हुए हैं, ग्राउंड बने हुए हैं। और यहाँ पे पहले तो हम बाहर से ही सारे के सारे देख रहे थे ग्राउंड क्योंकि हमें बोला गया था कि अंदर अलाउड नहीं है, तो हम बाहर से देख रहे थे। ये था क्रिकेट का स्टेडियम, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे प्रैक्टिस कर रहे थे। बॉयज़ भी थे, गर्ल्स थे, छोटी एज के बच्चे भी थे और थोड़ी-सी बड़ी एज के भी थे, जो प्रैक्टिस कर रहे थे। फिर उसके बाद हमारे पास ये एक अंकल आए और इन्होंने हमें पूछा आके कि आप यहाँ पे कैसे आए हो? मतलब मैच देखने आए हो या प्रैक्टिस देखने आए हो? तो हमने उन्हें बताया कि हम यहाँ पे स्टेडियम देखने आए हैं, फिर वो इतना पूछ के वहाँ से चले गए। फिर हम जो दूसरे ग्राउंड्स बने हुए थे, वो देखने के लिए चले गए। यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ था और वहाँ पे साफ-साफ लिखा हुआ था कि पेरेंट्स एंड विज़िटर्स आर नॉट अलाउड इनसाइड, तो हमने सिर्फ बाहर से देखा। हम किसी भी ग्राउंड में पहले से खुद से एंटर नहीं किए। फिर हम साइड में गए तो यहाँ पे बैडमिंटन और टेनिस की प्रैक्टिस चल रही थी। बहुत सारे जो छोटे बच्चे हैं, वो यहाँ पे बड़े भी इवन प्रैक्टिस कर रहे थे। सब अपने-अपने कोचेस के साथ थे। मुझे उनको देख के बहुत अच्छा लग रहा था कि क्योंकि मैं पर्सनली ऐसा मानती हूँ कि जो इंडिया है ना? उसमें स्पोर्ट्स की बहुत ज़्यादा अभी भी कमी है। मतलब उसको हमें इनिशिएटिव मिलना चाहिए बच्चों को इस चीज़ के लिए। फिर वो सर हमारे पास आए और उन्होंने हमें बोला कि क्या आप अंदर से देखना चाहोगे? मैंने कहा यस सर व्हाई नॉट? तो वो हमें अंदर ले गए और उन्हें हमें क्लोज़ से नेट जहाँ पे प्रैक्टिस होती दिखाया। उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पे टाइमिंग क्या रहती है? कैसे बच्चे आके कोच के साथ प्रैक्टिस करते हैं। फिर वो हमें बोले कि चलो हम आपको अभी स्टेडियम अंदर से दिखाते हैं और तब मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था क्योंकि मैं इससे पहले कभी किसी भी स्टेडियम में नहीं गई और अंदर से तो मैंने बिल्कुल भी नहीं देखा था और मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि देखने को मिलेगा। फिर जब सर हमें अंदर ले आए तो उन्होंने हमें इस स्टेडियम की जो डिटेल्स थी वो बतानी स्टार्ट कर दी। यहाँ पे छोटे बच्चे, बड़े बच्चे सब थे। कुछ बच्चे यहाँ पे स्ट्रेचिंग कर रहे थे, कुछ अपना सामान पैक कर रहे थे जाने के लिए। तो वो जो अंकल थे वो हमें बता रहे थे स्टेडियम के बारे में। उन्होंने बताया कि ये एचएसवीपी की ये जो बॉर्डर वाली लाइन लगी हुई है, उन्होंने हमें पिच के बारे में समझाया, फिर उन्होंने हमें यहाँ के जो सीटिंग अरेंजमेंट है या जो लाइटिंग सिस्टम है, कौन-सी लाइट्स कैसे लगी हुई हैं,
सब बताया उन्होंने हमें डिटेल में। और उन्होंने हमें यहाँ के जो बताए जो कुछ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स भी ये पूरे करते हैं, स्टेडियम में वो बताया, ये बताया कि यहाँ पे बैठती है ऑडियंस जब मैचेज़ होते हैं। फिर थोड़ा आगे जाके उन्हें हमें बताया कि ये जो लाइट्स हैं कितनी अच्छी क्वालिटी की लगी हुई हैं और यहाँ पे ना एक उन्होंने बताया कि जो पानी है वो कैसे देते हैं उनको गार्ड ये जो ग्रास है कैसे उसको पानी देते हैं, ये जो कवर है, ये जो शीट्स पड़ी हुई हैं ये तब यूज़ की जाती है जब बारिश वगैरह हो जाए तो ग्राउंड को पिच को कवर करने के लिए। और ये जो ब्लैक वाले स्टैंड है ये कैमरा लगाने के लिए और फिर हम जब बाहर आए तो देखा बच्चे अपना-अपना सामान पैक करके घर जा रहे थे। और फिर हम भी वहाँ से चल दिए, बस में बैठ के फिर हम अपने होटल आए जहाँ पे हमारा स्टे था, हमने डिनर किया और फिर रात को हम अपने रूम में ये लाल परी वाली फ़नी वीडियोज़ देख के सो गए। ब